दुनिया की सबसे ज़्यादा जनता सिर्फ 5 to 6 कंट्रीज़ में है, वो भी मोस्टली एशिया में है। ये अपन को कैसे पता चलेगा? जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, विच इज़ सेकंड चैप्टर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 8 मार्क्स या जो MCQs होते हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना। ओके, ओके, स्टार्टिंग विथ चैप्टर 2 विच इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ओके, अब देखो, द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। ठीक है, क्या है रियल वेल्थ? है लोग ही नहीं होंगे तो कुछ हो पाएगा? मैं तुम्हें लैंड दे दूँ पर वहाँ कुछ रखूँ ही नहीं, पीपल ही नहीं हो तो कुछ हो पाएगा? मैं तुम्हें नेचर दे दूँ, कुछ हो पाएगा? नहीं। तो इट्स रियल वेल्थ, तभी हम इस पॉपुलेशन को पढ़ते हैं। इट इज़ हु मेक यूज़ ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज एंड डिसाइड्स इट्स पॉलिसीज। वही है ना जो याद करेंगे कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। ठीक है, पीपल से ही जानी जाती है। ओके, तो अब अगर बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में देखो तो 6 बिलियन पॉपुलेशन थी, उससे धीरे धीरे और बढ़ती गई। प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन, वी शैल डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा है ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जॉर्ज बी ने ऐसा बोला है, एशिया में ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ लोग बहुत कम हैं, पर कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें इंडिया का एग्जाम्पल देती हूँ। ये समझो, ये इंडिया का मैप, ये तो घूम गया। ठीक है, अब इसमें हंसना मत। ठीक है, अब जैसे ये देखो तुम, साउथ इंडिया वाला ये देखो, यहाँ पे केरला, तो केरला में यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम जनता है। नॉर्थ इंडिया साइड देखो बहुत कम था, क्योंकि यार ऑफकोर्स नॉर्थ इंडिया में इतनी सारी स्नोफॉल एंड ऑल की वजह से लोग नहीं रहते। तुम यहाँ देख लो, पूरी जनता भरी है। गुजरात में देखो पूरी जनता भरी हुई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड देखो तो कम है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी है। क्यों है? क्योंकि यही रीज़न है, ऐसा ही उसने बताया गया। एशिया में ऐसी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ कम है और ऐसी कुछ प्लेसेस हैं बहुत सारे लोग हैं। अब इसके क्या रीजन है अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कमिंग अप विथ सेकंड विच इज पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दी वर्ल्ड। आपको बस ऐसे है ना, ये फ्लो चार्ट्स पढ़ के चले जाने और सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अंडरस्टैंड पैटर्न पॉपुलेशन। अगर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या बताता है? डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेस्ड ओवर दी अर्थ सर्फेस, पूरे अर्थ सर्फेस में स्पेस्ड ओवर है। 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड एरिया में, ओनली एंड ओनली 10%। और जो 10% पॉपुलेशन है वो 90% लैंड एरिया में। अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 10 जो मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज़ है ना वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है। और उसमें से 10 में से 6 कंट्रीज़ तो सिर्फ एशिया में ही है। इंडिया ले लो, साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ ले लो, चाइना ले लो, इंडिया ले लो, बस ख़त्म बात हो गई। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अभी जो बन रहा है ना वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे, फिर चाइना है एंड देन फिर USA, ICU है। ठीक है, ICU है, बट अकॉर्डिंग टू NCERT CIU। तो अपन NCERT के हिसाब से चलेंगे, बिकॉज NCERT के हिसाब से ही चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, तो विच इज CIU। ओके, CIU ऐसे याद करना है। ठीक है, कमिंग अप विथ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन, अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? ईच यूनिट ऑफ लैंड है, कोई भी लैंड है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होगी रहने की। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि भाई 100 एकड़ इतने की लैंड है पर इसमें आ जाओ भाई 2000 लोग आके रह लो, ऐसा थोड़ी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो उस चीज़ को अपन कहते हैं डेंसिटी, जहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड कैपेसिटी है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं पॉपुलेशन और उसके बाद एरिया। कितनी एरिया है, उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी एरिया में कितने लोग आ सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रीजन X इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 1,50,000 पर्पन्स। तो द डेंसिटी कैसे निकलेगी? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो उस एरिया में कितने लोग रह सकते हैं? 1500 स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग सकते हैं? 1500। एक स्क्वायर किलोमीटर है, एक स्क्वायर किलोमीटर है समझ लो, और इसमें अपन 1500 लोग को डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये होती है। तो कैसे याद करना है? कितनी एरिया है ऊपर पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी एरिया में कितने लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे अब ऐसे आ सकता है, जैसे डेंसिटी के ऊपर कुछ भी आया तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये लिखेंगे, उसके बाद इसकी ये दे देंगे कि अपन पॉपुलेशन अपॉन एरिया है। ठीक है, अब सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA। अब ये मैप के थ्रू देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द USA ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप, थोड़े इस पार्ट में आ गए, थोड़ा अफ्रीका ये वाला पार्ट हो गया, वो वाला थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। ठीक है, और भैया हम तो आई हैं, इंडिया तो हमारा है ही, साउथ ईस्ट एशिया ये तो पूरा है ही, ये तो पता ही है भाई, सबसे पहले हम इंडिया चाइना वाले, तो ये साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब जो लो डेंसिटी वाले होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ऊपर के देख लो, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इतनी स्लो पे कोई रह पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स वहाँ भी नहीं रह पाते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ भी नहीं, जैसे ये इक्वेटर है।
ठीक है। इक्वेटर के आसपास कोई तुम्हें इतने लोग दिख रहे हैं क्या? नहीं रह पाते, क्योंकि इतनी रेनफॉल में कोई नहीं रह पाएगा, ठीक है। फिर एक होती है मीडियम डेंसिटी वाले, जहाँ पे 11 से 50 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं, जैसे वेस्टर्न चाइना हो गई, ये वेस्टर्न चाइना वाला थोड़ा सा एरिया हो गया ये वाला, ठीक है। सर्दर्न इंडिया एंड एशिया, अभी मैंने बताया यहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है। केरला साइड, नॉर्वे, स्वीडन हो गए, कि सब मीडियम डेंसिटी। तो एक बार भी पढ़ लोगे ना, मैप के थ्रू रिवाइज कर लोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई 3-4 क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे, बस इसको याद करना है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और फिर है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब इसको याद कैसे करें मैम? GEC है, ठीक है। घर, EMI एंड ऐसे, सॉरी, ठीक है। घर, EMI और संस्कार, क्या चीज़ें देखते हैं? एक तो घर को देखेंगे, एक EMI को देखेंगे, एक संस्कार को देखेंगे। घर से तुम्हें जोग्राफिकल फैक्टर याद आना चाहिए, EMI से तुम्हें इकोनॉमिक याद आना चाहिए, और अब संस्कार से तुम्हें सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आना चाहिए, ठीक है। घर, संस्कार एंड ऐसे, सॉरी, घर, इकोनॉमिक, सॉरी, घर, EMI एंड संस्कार, घर, EMI एंड संस्कार, GES ऐसे करके लिखना है, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ओके। अब इसमें क्या है, जोग्राफिकल फैक्टर्स में एक अपन वाटर देखते हैं, कितना साफ वाटर है तो अपन नहाएंगे। लैंड फॉर्म्स देखते हैं, जैसे गंगा प्लेन्स और फ्लैट वाले में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी गंगा प्लेन्स में सबसे ज़्यादा है। क्लाइमेट देखते हैं कि बहुत अच्छा क्लाइमेट है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, तो हम रहेंगे। अब मैं तुम्हें बोलूँ इतनी ज़्यादा रेनफॉल में जाके रह लो, क्या तुम रहोगे? अभी तुम्हें बताया, क्या इक्वेटर में लोग रहते हैं कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना, क्या इक्वेटर के आसपास लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अभी बताया है। सॉइल्स, अगर फर्टाइल सॉइल होंगे, अपन अच्छी खेती वेती कर पाएंगे, तो लोग वहीं रहेंगे ना, इंडिया में तो वहीं रहेंगे, तो फर्टाइल सॉइल्स के साथ रहते हैं। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स को याद करने का तरीका क्या है? वाटर लाओ, क्लाइमेट संभालो, वाटर लाओ, क्लाइमेट संभालो, वाटर लाओ, क्लाइमेट संभालो। जोग्राफिकल फैक्टर्स याद हो गए। कमिंग अप विथ इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, तो ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होगा। मिनरल्स, जहाँ पे अच्छे माइनिंग हो सकी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा तो वहीं पे ज़्यादा लोग रहेंगे, तो मिनरल्स बहुत हेल्प करते हैं। अर्बनाइजेशन तो पता ही है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। सब आजकल क्यों Tier 1 सिटीज़ में जाके रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं? उसका एक रीज़न होगा ना। अब मैं बोलूँ तुम्हें मेट्रो सिटीज़ में जाके रहो, क्यों रहना चाहते हो? मैं तुमको बोलूँ मुंबई में रहना पसंद करोगे, मैं तुमको बोलूँ नासिक में रहना पसंद करोगे, या मैं तुमको कुछ भी बोल दूँ, कोई भी एक छोटी सी स्टेट समझ लो, कोई भी एक छोटी सी सिटी समझ लो, और कोई भी एक छोटी सी उसमें कंपैरिजन कर लो, तो तुम्हें कहाँ पसंद आएगा? ऑफकोर्स तुम्हें बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रहना पसंद आएगा, तभी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे होगा वहीं रहेंगे, ठीक है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉय, सब वहीं जाके, डॉक्टर्स सब वहीं पे जाएंगे। एंड जैसे द कोब असाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, कोब ओसाका रीजन ऑफ जापान, ठीक है। अब जैसे मिनरल्स में ये कटंगा जाम्बिया वाला, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं एक मार्क के, यही कटंगा जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सिंगल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो याद हो गया, मिनरल्स में कटंगा एंड अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोब ओसाका, ओके। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स को मैम कैसे याद करें? मम्मी, हाँ, अरे वाह, मम्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन, EMI, मम्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन, EMI, ठीक है। EMI थी, अपन ने EMI के थ्रू याद करा था इकोनॉमिक को, मम्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन। थर्ड आता है सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, जो कि रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को दिखाते थे, अपने रिलीजन के हिसाब से लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, ये तो अपने आप भी लेकर आ सकते हो। याद हो गया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मैं पूछूँ आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। कमिंग अप विथ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज भी होती है, कितने लोग आए उसमें ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कितने लोग चेंज हुए। अभी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अपन इसको एब्सोल्यूट और इन परसेंटेज में भी बोल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल कल्चर बैकग्राउंड, सिर्फ इतना पढ़ के जाना और इसको लिखाना, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अपने बॉक्सेस में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ टाइम, 2 पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज हो रहा है। आज मैं बोलूँ 2001 में इतना हो रहा है और 1991 में इतनी थी, तो 2 पीरियड्स ऑफ टाइम में अपन देख रहे हैं, तो चेंज देखेंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। वहीं पे मैं रेट जोड़ दूँ तो परसेंटेज आ जाएगा, बस रेट मतलब परसेंटेज।
नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कितनी ग्रोथ बढ़ रही है, तो डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स देखते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, बर्थ्स एंड डेथ्स। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बस एक्चुअल जहाँ पे आएगा तो उसमें बर्थ माइनस डेथ तो करा था, बस प्लस माइग्रेशन देख लेना, माइनस आउट माइग्रेशन, जो गए हैं उनको हटा देना और जो आए हैं उनको लगा देना, विच इज़ एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव मतलब जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और नेगेटिव जहाँ पे बर्थ रेट कम है। सिंपल, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको अपन है ना 3 उसमें देखते हैं, एक क्रूड बर्थ रेट बोलो या क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट बोलो, और एक माइग्रेशन, ठीक है, विच इज़ BDM, बचाओ, डेथ हो गई, बच्चा हो, फिर डेथ हो गई, फिर माइग्रेट कर गए, बच्चा डेथ माइग्रेट, ठीक है, BDM। क्रूड बर्थ रेट, अब क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ वुमेन, ठीक है, पर 1000 ऑफ वुमेन लाइव बर्थ्स, मतलब लाइव बर्थ्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर मतलब जैसे जुलाई की देखी जाती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लाइव जितनी लोग हुए हैं पर 1000 ऑफ वुमेन, ठीक है, लाइव बर्थ्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, इसको रट लेना, ठीक है, याद कर लेना। मतलब क्रूड डेथ रेट क्या होगी, जहाँ पे जितने ज़्यादा 1000 मतलब जितने ज़्यादा डेथ हुई है इन अ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ्स एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड ली जाती है, मोस्टली जुलाई की ली जाती है, ठीक है। क्रूड डेथ रेट हो गई, क्रूड बर्थ रेट हो गई। अब आते हैं अपन माइग्रेशन पे, कितने लोग गए हैं, कितने लोग आए हैं, सिंपल माइग्रेशन। कॉम्पोनेंट्स याद हो गया ना, BDM से बचाओ, बच्चा हुआ, डेथ हो गई, माइग्रेट हो गए, बच्चा हुआ, डेथ हो गई, माइग्रेट हो गए, ओके। कमिंग अप विथ माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह को जाने को बोलते हैं माइग्रेशन। यहाँ से यहाँ गए, दिल्ली से मुंबई गए, और वी कैन इवन से इंडिया से कनाडा गए, माइग्रेट हो गए, ठीक है। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होती है, मैंने क्या बताया, दिल्ली से मुंबई गए, ठीक है, तो ये क्या हुई, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से गए, और ये क्या हुई, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे पहुँचे, ठीक है। यहाँ से लोग गए तो मतलब डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यहाँ पे लोग गए तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कनाडा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कम हुई, बढ़ गई, समझ आ गया, ओके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं माइग्रेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव बेटर बैलेंस होता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी लोग इधर उधर भी होते हैं, या सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से इधर उधर माइग्रेट करते हैं। रूरल टू रूरल भी होता है, रूरल टू अर्बन भी होता है, अर्बन टू अर्बन भी होता है, अर्बन टू रूरल भी होता है, विच इज सिंपल, ओके। दिस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन मतलब अपन किसी न्यू प्लेस में जा रहे हैं, दैट इज इमिग्रेशन। और एमई आ जाए, एमई मतलब मूव आउट ऑफ न्यू प्लेस, ठीक है। एमई क्या होता है, एमई इसको ई से याद करो, ई मतलब एक्स क्या हो गया, उससे निकलना, तो मूव आउट ऑफ न्यू प्लेस, अब तो लगता है कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। एक्स मतलब निकलना, इमिग्रेशन मतलब इनसाइड, मूव इनटू अ न्यू प्लेस, ओके। इतना हो गया। तो माइग्रेशन में पहले क्या है, माइग्रेशन लिख देना, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन लिख देना, एमिग्रेशन मिल जाए, एमिग्रेशन हम हमेशा एक्स, ओके, एक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, ओके। अब कुछ 2 फैक्टर्स होते हैं विच इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, एक होता है पुश फैक्टर्स, एक होता है पुल। गेट को खोलोगे, पुश मतलब पुश करोगे, उस चीज़ को पुश करोगे, तो पुश में क्या होगा, जो चीज़ पसंद नहीं आएगी उसी पे तुम पुश करोगे तभी जाओगे। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन अपन को क्या आने लग जाती है, अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। जैसे इंडिया से अपन कनाडा गए, ओके, तो हम इंडिया लेस अट्रैक्टिव क्यों लगेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या पुअर लिविंग कंडीशंस होंगी, या पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा होगा, अनप्लेजेंट क्लाइमेट होगा, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, एपिडेमिक, क्यों ही हम कनाडा जाएंगे, या कोई हम यूएसए जाएंगे, कोई हम दूसरी कंट्री जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरी प्लेस ले लो, अगर अपन ले लें भूटान से कोई इंडिया क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब हो रहा होगा, सिंपल, ठीक है। पुल फैक्टर्स में आओ, पुल फैक्टर्स मतलब तुमको कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूएसए में जॉब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी और लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्लेजेंट क्लाइमेट है। तो इन सब चीज़ों को याद नहीं करना होता, ये अपने हिसाब से लिखनी होती है, ठीक है। इसको रट के नहीं जा सकते, इसको याद नहीं करके जाएगी, ये अपने हिसाब से उधर से लिख लेना, 4 पॉइंट्स इसके लिख दिए, 4 पॉइंट उसके लिख दिए, हो गया, बस पुश और पुल याद होना चाहिए, ओके। इतना समझ में आ गया, ओके। कमिंग अप विथ सेकेंड दिस टॉपिक, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या ट्रेंड बन रहा है, पहले तो बहुत ही मतलब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती थी, बट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे देखो, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ, पहले इसमें स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर था, फिर एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन आया, फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बताने के लिए, बायोटेक आया। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ती गई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, पॉपुलेशन ऐसे से बढ़ रही थी, मतलब ऐसे से 1800 तक आई, फिर फटाक से छू बढ़ गई,
6 बिलियन थी 1999 में, और जैसे जैसे देखो 1930 में 2 बिलियन थी, 1960 में 3 हुई, 19 से 1971 में सीधा 4, 19 से 87 सीधा 5, मतलब 100 से पहले 30 ईयर में फिर 15, फिर 12, फिर 12, कितनी जल्दी बढ़ी। तो यही बताना कैसे टेक्नोलॉजी आई और कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज। दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स। ओके, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। डेवलप कंट्रीज़ बहुत कम टाइम ले रही है उस चीज़ को डबल करने के लिए, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब बहुत कम टाइम ले रही है उस चीज़ को। डेवलप कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन डबल हो रही है बहुत बहुत टाइम लग रहा है उनको चीज़ को डबल करने में, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम टाइम लग रहा है डबल करने के लिए, फटाफट डबल हो जा रही है, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कैसे क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी डबल हो जा रही है हमारी, फटाफट से डबल हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। बस इसमें ये लिखा है वाई का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, कुछ तुम लोग भी करो और लिखो, ये लिखोगे तो ही चीज़ें याद होंगी। ओके, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कुछ नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ में नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, ऐसे विच इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके, एनुअल रेट सीम्स टू बी लो बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिंपल है, ऐसे ही पढ़ लेने एक बार। स्मॉल एनुअल रेट अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन चेंज है, ऐसे बोलते हैं एनुअल रेट भले तुमको कम दिख रहा होगा, पर अगर लार्ज पॉपुलेशन के लिए ऊपर लगाओगे तो ऑफकोर्स वो लार्ज पॉपुलेशन चेंज है। ग्रोथ रेट भले डिक्लाइन हो रही होगी बट स्टिल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही होगी तभी, इस रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये सब वैसे ही पढ़ लेना, वैसे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, कमिंग अप विथ, अगर इम्पैक्ट देखें किसी चीज़ का, पॉपुलेशन चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होने के पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है, यंग पीपल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा होगी तो काम ज़्यादा होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, दैट्स इट, पॉपुलेशन में प्लस भी है। बट अगर पॉपुलेशन सर्टेन लेवल से ज़्यादा मैं बढ़ा दूँ तो भाई फिर नेगेटिव भी हो सकता है। सर्टेन लेवल से ज़्यादा बढ़ गई तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सीरियस कंसर्न, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, लोग इतनी जनता होगी, भाई फिर क्या होगा, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा, तो वो भी एक सीरियस कंसर्न है। पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम एज इट इंडिकेट्स दैट एट सपोर्टेड पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट। तो ये इनसफिशिएंट है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो भी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है, तो इसलिए बोलते स्टेबल रखो भाई, स्टेबल रखो, ना इतनी बढ़ने दो ना इतनी कम हो, स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, कमिंग अप विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी पढ़ के जाना है। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन को कितनी होगी आने वाले टाइम में। पॉपुलेशन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ डेथ्स टू लो बर्थ डेथ्स ड्यू टू प्रोग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो डेमोग्राफिक सर्कल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप इधर देखते जाओ, हाई फर्टिलिटी है, हाई मोर्टिलिटी है, दोनों ही ऊपर हैं। ठीक है, ये कब होगी, जब एग्रीकल्चर में होंगी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होगी, 40-45 ही होगी। लो लेवल्स, इतने लोगों के पास जानकारी थी नहीं थी, ज़्यादा बच्चे भी करते थे, डेथ भी ज़्यादा होती थी क्योंकि पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सब जो एग्रीकल्चर में होते हैं ना, उनके लिए धीरे धीरे करके अपन नीचे आए, तो भाई अभी भी बढ़ी हुई है फर्टिलिटी, बट धीरे धीरे करके कम हुई, अब लोगों के पास नॉलेज आने लग गई, मोर्टेलिटी रेट भी कम होने लग गई। तो इंप्रूवमेंट्स क्यों आई, क्योंकि सैनिटेशन एंड हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स हो गए। ठीक है, फिर आते हैं अपन नीचे 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 और आ गए, अब यहाँ पहुँच गए, अब लो फर्टिलिटी भी है, लो मोर्टेलिटी भी है। क्यों हुई, क्योंकि वो स्टेबल हो गई, अर्बनाइज्ड हो गए, लोगों के पास जानकारी आ गई, लिटरेट हो गए, हाई टेक्निकल नो हाउ, अब पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें पता चल गया, तभी लो फर्टिलिटी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग जिस सिचुएशन पर है ना, वो हम लोग इस पे होंगे, ऑफकोर्स फर्टिलिटी हाई इन बिगनिंग बट रिड्यूस इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन। अभी हम इधर तक नहीं पहुंच पाए, ये कनाडा जापान यूएसए तक नहीं पहुंच पाए, अभी हम श्रीलंका केन्या इधर ही हैं, बांग्लादेश और ये सब तो बिल्कुल ही वहीं पे ही हैं। ठीक है, अब देखो कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ मेजर्स होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स इंसेंटिव्स। थॉमस मेल्टस ने अपनी एक थ्योरी में बोला था कि पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ेगी, फूड सप्लाई से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तभी हमें कंट्रोल करना है। फूड सप्लाई से भी ज़्यादा, इतनी कम रिसोर्सेज हैं पर हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो भाई क्या होगा, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या करोगे फिर। ठीक है, तो थॉमस मेल्टस ने अपनी थ्योरी में बोला था कि अभी कंट्रोल करना है, कैसे करो भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इतनी नॉलेज दो, टैक्स इंटेंसिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज लगाओ, जैसे अब चाइना ने कर दिया था, तभी उसकी पॉपुलेशन गिर गई। हमारे नीचे यहाँ केरला में करा है, हमारे साउथ इंडिया में करा है, तभी पॉपुलेशन नीचे गिर गई।
ठीक है, समझ में आ गया। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मेजर्स। एक बार इस PDF को बहुत अच्छे से देख लेना, एग्जाम के पहले भी जाके देख लेना, सिर्फ इतना पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे ये PDF को पढ़ने के लिए और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? सबको पता है इट्स एशिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन? विच इज साउथ ईस्ट एशिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर? कोई गलत हो ना प्लीज़ बता देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर? कोई पुश फैक्टर नहीं। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है, एपिडेमिक्स है, वाटर शॉर्टेज भी है, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मैंने तुम लोग को दे दी तो वो क्या पुश होगी? पुल है ना, ले जाएगी मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? ये मुझे तुम्हारे से आंसर चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे तुम्हारे से ही चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में 3 जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब भी याद रहा होगा, मैंने जोग्राफिकल फैक्टर्स तुमको याद करवाया था। कैसे याद करवाया था? वाटर लाओ और क्या करो? क्लाइमेट को संभालो। ओके, मैंने 4 बता दिए, 3 पूछ रहा है। देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, व्हाई डज दिस हैपन? कुछ एरियाज में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग इसलिए वहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि मे बी वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव देख कर आना। ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे, लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे रोड्स अच्छे होंगे, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा। ये सब देख कर आना है। ठीक है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? पॉपुलेशन चेंज के BDM देख लो ऊपर जाके। बर्थ रेट और डेथ रेट को तुमको एक्सप्लेन करना है। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स तुम लोग को बता दिए। पुश दबाना, पुश खींचना। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फैक्टर्स भैया कितनी बार बता दें? 3, घर, EMI एंड संस्कार। ओके, डिस्कस दी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 3 स्टेजेस भी बता दी। हाई फर्टिलिटी वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? हमारी जो हाई फर्टिलिटी है पर फिर धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और रिड्यूस मोर्टिलिटी, और फिर पूरी तरीके से कम हो जाती है। ठीक है, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें +1 दे देगा। ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स एंड विद दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, और भी कुछ अगर तुम लोग को कुछ सजेशंस देने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल कम विद दैट, मतलब मैं अच्छे से तुम लोग के सजेशंस को देख लूँगी और मैं वैसे ही तुम लोग को पढ़ाऊँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।